जय हिंद। आज हम बात करते हैं जो विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं भर पाए थे उसके लिए जो है बहुत ही खुशी की खबर है। खुशी की खबर यह है कि जो विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 23 से 24 में नहीं भर पाए थे उसके लिए जो है फिर से डेट जो है जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे कि लास्ट डेट कब तक है, साथ ही साथ कौन कौन विद्यार्थी भर सकता है, उसके बाद जाति या निवास कब का बना हुआ होना चाहिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, इसका जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने का प्रक्रिया क्या है, पूरी जानकारी आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधित दिया जाएगा। ताकि यदि आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं भी भर पाए हैं तो फिर से आप भर लीजिए, क्योंकि एक बार आपको जो है दोबारा ये कह सकते हैं एक बार जो है तिबारा मौका दिया गया है। इसका जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 23 से 24 के लिए लास्ट डेट जो है पहले 30 सितंबर तक दिया गया था, जिससे कि अब फिर जो है लास्ट डेट बढ़ाकर जो है 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। जी हाँ, सेशन 23 से 24 के लिए बीसी और ईबीसी स्टूडेंट के लिए लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर तक कर दिया गया है, जिसका कि लास्ट डेट पहले जो है 30 सितंबर तक दिया गया था। अब जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है कौन कौन विद्यार्थी भर सकता है। तो ये जो है जो विद्यार्थी अभी चाहे वो 11th में है या 12th में है या बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या पीजी कर रहे हैं या बीएड डीएलएड कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, सेशन 23 से 24 में कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इसमें जो है पिछला क्लास में कितना मार्क्स लाए थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इससे कोई मायने नहीं है। ऐसा नहीं कि ये उसी के लिए है जो कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसा है जो कि 12th में है, वो सोच रहा है कि जो मैट्रिक में फर्स्ट लाया है वही विद्यार्थी भर सकता नहीं। यदि अभी सेशन 23 से 24 में आप किसी भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे पिछला क्लास में कोई भी जो है आप डिवीज़न आए थे उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब मैं बात करते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने में जो है जाति आय निवास भी लगता है। तो ये जाति आय निवास जो है कब का बना हुआ होना चाहिए, तो आपका आय प्रमाण पत्र जो है 2023 का बना हुआ होना चाहिए। कब का बना हुआ होना चाहिए? आय प्रमाण पत्र आपका 2023 का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं शैक्षणिक वर्ष 23-24 के लिए आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद जो है आपको बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद यदि आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो चल सकता है। उसके बाद यदि आपका जाति और निवास जो है 2021 या 22 का भी है तो वो भी चल सकता है, वो भी रिजेक्ट नहीं होता है। तो आप समझ गए, आय प्रमाण पत्र जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ होना चाहिए, और जाति और निवास जो है 2021 या 2022 का भी बना हुआ है तो चल सकता है, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका जो है जाति या निवास नहीं बना हुआ है तो घर बैठे आप जो है जाति या निवास का ऑनलाइन करने के लिए आपको 2 मोबाइल नंबर अभी शो कर रहा होगा या वीडियो का लास्ट में शो करेगा, उस पर आप घर बैठे जो है जाति या निवास का ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद जो है 10 से 12 दिन के बाद खुद जो है जाति या निवास बन जाता है, चाहे आप बिहार के किसी भी जिला से हो। ठीक है, तो जाति या निवास बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो उससे पहले जानिए कि इसका प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया यह है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने में जाति या निवास, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक लगता है, और आपका जो है मैट्रिक का मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों में जन्म तिथि एक ही होना चाहिए। दोनों में यदि जन्म तिथि अलग अलग है तब जो है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो अलग अलग है तो आज ही जो है अपना आधार कार्ड जाकर सुधार करवा लीजिए। आपका मैट्रिक का मार्कशीट और आधार कार्ड में दोनों में जन्म तिथि एक ही होना चाहिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो उस यूज़र आईडी पासवर्ड में जो है उसके बाद आपको जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज ही बोलना या सही होगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ आपको जाना होगा। वहाँ आपको जो है एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाएगा और एक फी रिसिप्ट भी बनाकर दिया जाएगा। यदि आपको जो है फी रिसिप्ट बनाकर नहीं दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो एडमिशन स्लिप होगा, आप जो एडमिशन लिए होंगे वह जो रसीद होगा वह जो है फी रिसिप्ट में अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको फी रिसिप्ट कॉलेज नहीं बनाकर दे रहा है तो, यदि आपको बोनाफाइड और फी रिसिप्ट बना के दे रहा है तो और भी अच्छा है। तो उसको जो है बोनाफाइड और फी रिसिप्ट को जो है उस यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से जो है आपको फाइनल सबमिट करना पड़ता है। तो इस पर जो है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करें, साथ ही साथ यूज़र आईडी और पासवर्ड आने के बाद फाइनल सबमिट कैसे करें, इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देने का।
ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो क्या कि सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आधार संख्या को अपने बैंक खाते से डीबीटी के लिए सीधे करवाएं, अन्यथा स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी स्कॉलरशिप भर देते हैं और उसका जो है कमेंट बॉक्स में बाद में आता है कि ना मैंने जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरा है लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो मैं बता दूं, आपका जो है अकाउंट जो है NPCI से लिंक होना चाहिए। NPCI बोले तो आधार सीडिंग होना चाहिए, मतलब आधार डीबीटी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आधार लिंक और आधार सीडिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। आपका आधार लिंक क्या है, यदि मान लीजिए आपके पास 3 अकाउंट है तो तीनों में आपका आधार जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन आधार सीडिंग जो है किसी एक ही आपका अकाउंट में होगा। तो आपका जिस अकाउंट में आधार सीडिंग है वही अकाउंट आपको जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में देना है। यदि आपका अकाउंट जो है आधार सीडिंग नहीं किया हुआ है तो बैंक जा करके जो है बोलिएगा कि हमको आधार सीडिंग कर दीजिए, यानी NPCI कर दीजिए, यानी आधार डीबीटी कर दीजिए। बैंक वाले समझ जाएंगे, आपका कर देगा। तो वैसे आपको जो है खुद से अपने मोबाइल से कैसे चेक करेंगे कि आपका अकाउंट जो है NPCI लिंक है या नहीं, मतलब आधार सीडिंग है नहीं या नहीं, इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है जिसका थंबनेल में लिखा होगा NPCI चेक कैसे करें, आधार डीबीटी कैसे चेक करें, आधार सीडिंग कैसे चेक करें। आपको एक थंबनेल में लिखा होगा, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा ताकि आप खुद अपने मोबाइल से जो है NPCI चेक कर लें। इन सभी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो उसके बाद जो है आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का रुपया आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप घर बैठे जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या आधार सीडिंग चेक करना चाहते हैं या जाति या निवास घर बैठे बनाना चाहते हैं तो आपको जो है 2 मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, उस पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डॉक्यूमेंट भेजिएगा, आपको जो है काम करके दे दिया जाएगा। मिनिमम आपको जो है कैफे चार्ज लिया जाएगा। छात्रवृत्ति संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे आपको बताएंगे यदि आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका क्या वेरिफिकेशन हुआ है, क्या रिजेक्ट किया गया है। साथ ही साथ यदि आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपका कॉलेज वेरिफिकेशन हुआ या नहीं, कैसे चेक करना है, सारी जानकारी आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधित जो है आपको इसी चैनल पर जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा आपको दिया जाएगा। तो छात्रवृत्ति संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी को भी लाभ मिल जाएगा तो आपको इसमें क्या है ना। धन्यवाद।